शहर शहर टैक्सी स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली का कहर। सुल्तानपुर अमहट पयागीपुर में काजिम गैंग का आतंक। डंके की चोट पर काजिम गैंग अमहट में कर रहा अवैध वसूली। अब पूरे सुल्तानपुर में अवैध वसूली से मचा हाहाकार। यूं तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ खूंखार माफियों, अपराधियों और अवैध वसूली करने वाले चोटों को डंके की चोट पर नेस्तनाबूद कर देने का ऐलान किया है, पर यूपी के सुल्तानपुर अमहट में काजिम गैंग के गुर्गों का आतंक जारी है। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए। ये भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा। मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें। उप जिलाधिकारीगण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे। वे इस बात को नोट करेंगे, किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है तो उस पर अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए। इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। इसलिए अवैध रूप से स्टैंड नहीं चलेंगे। गाड़ी लगाओ तू के आगे लगाई घर के जा 1500 रुपया जमा हो जाए। लड़ाई ना करबे ना लेता कि नहीं करबे। पुलिस सामने जो कहे जा पुलिस वाले के पैसा ले देवा, ठीक है बता देते नियम कानून, ना देवा बंद होगा। 100 रुपया लाओ तुमको मैं लाके भरवा दे देता गाड़ी, ठीक है। 2-3 गाड़ी यहाँ, 1-2-3 गाड़ी निकले के बाद वहाँ गाड़ी भरवा दे, ठीक है। खाली ठीक है ना। और कल से पयागीपुर में लगाए भरे और क्यों माता चोट बोली तो पैसा के मारे। काजिम गैंग का आका काजिम योगी आदित्यनाथ के उन फरमानों को भी नहीं मानता जिनमें योगी आदित्यनाथ कड़े तेवरों में माफियों, अपराधियों और अवैध वसूली करने वाले चोटों के समूल नाश कर दिए जाने की चेतावनी दी थी। कहा था किसी भी कीमत पर कहीं भी टैक्सी स्टैंड के नाम पर अवैध वसूली नहीं की जा सकती। अगर कोई चोरी छुपे या फिर गुंडई के बल पर करता हुआ दिखे तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जिनमें समूल नाश होना तय है। पर यूपी के सुल्तानपुर अमहट का काजिम गैंग योगी के फरमानो जीरो समझता है। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए। कहीं भी हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए। किसी जिला मार्ग पर कहीं भी न चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें। माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चला, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा। मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें। उप जिलाधिकारीगण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे। वे इस बात को नोट करेंगे, किसी भी सड़क पर अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए। इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए, इसलिए अवैध रूप से स्टैंड नहीं चलेंगे। उत्तर प्रदेश के शहर शहर में अवैध पार्किंग स्टैंड के नाम पर हो रहे अवैध वसूली के खिलाफ योगी आदित्यनाथ अपनी पहले ही सरकार में सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिनमें अफसरों को सख्त हिदायत दी थी कि प्रदेश में कोई भी अवैध पार्किंग स्टैंड नहीं चलना चाहिए, उन्हें 24 घंटे के अंदर हटाया जाए। नतीजा ये रहा कि उस वक्त प्रदेश में कई अवैध पार्किंग स्टैंड खत्म हो गए थे, पर अब पूर्वांचल का बाहुबली जिला सुल्तानपुर अवैध पार्किंग स्टैंड के नाम पर खूब सुर्खियों में है। अमहट पयागीपुर में काजिम गैंग के गुर्गों द्वारा अकूत धन उगाही की जा रही है, जिसका वीडियो वायरल होने पर काजिम गैंग का कारनामा उजागर हुआ। क्या नाम है आपका? नारायण राय। क्या मामला हुआ था? एक वीडियो वायरल हो रहा है। सर, हम सुबह 9:30 बजे अपने पयागीपुर चौराहे से इस्लामगंज यहीं लखनऊ रोड पे पड़ता है, हमारी एक गाड़ी ख़राब हो गई थी, वहीं जा रहे थे उसको देखने के। कुछ साथियों के साथ हम जब निकले तो जैसे ही अमहट हम पहुँचे तो 2 दिन पहले एक हमारे साथी पत्रकार के साथ जो है वहाँ जो काजिम हुसैन नाम का व्यक्ति है जो कि अवैध वसूली करता है, उससे कुछ बाताकानी होने के नाते हम लोग कोतवाली में जा कर के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए थे। इसी को लेकर के वह हम लोगों से काफ़ी जो है नाराज़ था कि हम लोग खबर भी पेशे से पत्रकार होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि जो है खबर को दिखाना, तो इससे और वो झल्लाया हुआ था जो हम लोग उसकी खबर चला देते थे। जैसे हम अमहट चौराहे पे पहुँचे, हमको देखते ही वो गाली गलौज देने लगा कि आज जो है इसको छोड़ो मत। 10-5 लोग हमारे पीछे पीछे बढ़ने लगे। मैं गाड़ी ले जा कर के बाएँ जब खड़ी किया, अपने साथियों से कहा इसकी पहले वीडियो बनाओ, और वीडियो जब देखा बनने लगा तो मेरे पास में आया, बोला जो मुकदमा किए हो उससे क्या हमारा हुआ? कुछ नहीं हुआ, ऐसे कई मुकदमा करो, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इस बात से ये एहसास होता है कि इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है, जिसकी बदौलत ये जो है सरेआम 4 हाईवे पे जो है वसूली कर रहा है, और आए दिन पत्रकार साथियों से नहीं सबसे जो है ये खुलेआम जो है बेइज्जती करता रहता है और पैसों की वसूली करता रहता है। शिकायत की, आप किसी से बात कर रहे थे? माननीय कप्तान महोदय से हम लोग गए, मिले, मुलाकात हुई। उन्होंने तो उस समय बोले कि जा करके कोतवाल साहब को बोले कि आप तत्काल इनके ऊपर गैंगस्टर लगा करके जेल भेजा जाए। लेकिन 2-3 बजे हमारे साथी पत्रकारगण वहाँ गए, देखे तो पुलिस के साथ वो बैठा पयागीपुर चौराहे से तरफ से जब गए तो देखे हमारे चौराहे पे और पुलिस के साथ बैठा हुआ था। वो फोटो भी हमारे पास है। आज एक बगल घर है ना भोपड़े के 25 किलोमीटर आए के वो गुंडे के भरत था कुड़वार वहाँ से आए के लेना कहाँ चाप की गाड़ी लगाओ सवेरे। आई एक बगल कहाँ ये रात आ तू यहाँ रहे वाला नहीं है, कहाँ रहे वाला है? गाड़ी लगाओ तू के आगे लगाओ घर पे जा, रुपये जमा हो पहली तारीख लड़ाई न करबे ना लेता कि नहीं करबे, मतलब सामने लिखा है जहाँ पुलिस वाले के पैसा ले देवा ठीक है, बता देते नियम कानून न देवा बंद होगा। 100 रुपये लाओ तो गवर्नमेंट ला के भरवा के देता है गाड़ी, ठीक है? 2-3 गाड़ी यहाँ 1-2-3 गाड़ी निकले के बाद कहाँ गाड़ी भरवा देते, ठीक है? खाली ठीक है ना। और कल से पयागीपुर में लगाए भरिया और क्यों माता चोट बोली तो पैसा के मारे हमार ना बात क्या तो पंडित ना है कौन भी रात्रि है सवारी है। सुल्तानपुर शहर के अंदर भी ई रिक्शा वाहनों से अकूत धन की अवैध वसूली हो रही है। अवैध वसूली से नाराज दर्जनों ई रिक्शा संचालकों ने शुक्रवार को डीएम दफ्तर पहुंच हल्ला बोल दिया। जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा संचालकों के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता रंजीत सलूजा भी मौजूद रहे। सुल्तानपुर ई रिक्शा वाहनों और टैक्सी चालकों की डीएम से मांग है कि जिले में तत्काल वसूली बंद की जाए। ई रिक्शा संचालकों ने मजिस्ट्रेट विदुषी सिंह को दूसरी बार मांग पत्र सौंपकर अपनी पीड़ा बयां की। कहा कि हम सभी आरटीओ विभाग में 2400 रोड टैक्स और 2500 फिटनेस फीस जमा करते हैं, बावजूद इसके नगरपालिका प्रशासन द्वारा जबरदस्ती 15 से 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूली किया जा रहा है। आरोप लगाया कि जब हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की हम लोगों से पैसा क्यों वसूला जा रहा है तो हमारे बैटरी रिक्शा चालकों से मारपीट करने पर उतारू हो गए और गाली गलौज करने लगे। मैम
गाली देते हैं मैम, गाली भी देते हैं। इस मामले को संज्ञान में लिया जाए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या सुल्तानपुर में जबरन हो रही अवैध वसूली करने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर सेटिंग गेटिंग के चक्कर में इन माफियाओं को छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। ये सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।